ओके माय डे स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इन दिनों अपन लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो और जो कि आपका 12 चैप्टर का सब टॉपिक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन होते हैं और इंसुलेटर कौन होते हैं? तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाने देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक मतलब कि करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करती हो, जिसके थ्रू एक कनेक्शन से दूसरे तक अपन लोग ईजिली पहुँच जाएँ। तो इस तरीके के कनेक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें के थ्रू जो है लाइट चली जाती हूँ। सच एस आयरन, आप जो है लोहा देखे होंगे घर में, तो करंट उसमें फ़्लो होता है। लेकिन आप बहुत सारे लाइनमैन को जो कि लाइट को बनाते हैं, तो उनको भी देखे होंगे आपने कि वो सूखी लकड़ी, ड्राई वुड यूज़ करते हैं ऐसे काम करने के लिए। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जो ड्राई वुड है वह इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो दैट्स द रीज़न उसके थ्रू लाइट आएगी ही नहीं इधर। इसी वजह से वो लोग ईजिली उस काम को विद द हेल्प ऑफ नॉन कंडक्टर कर पाते हैं। तो कभी भी लोहे की छड़ वो नहीं रखते, ध्यान रखना ना। इन ऑल आवर एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने सारे एक्टिविटी में यूज़ किया है मेटल वायर को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। ऐसा हो सकता है क्या कि हम कॉटन थ्रेड यूज़ करते इलेक्ट्रिकल मेटल वायर्स के जगह पे सर्किट बनाने के लिए। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? और क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यदि हम कभी इसी तरीके से कनेक्शन करने के लिए जो हमने इस चैप्टर में किया, उसमें अपन लोग धागे का यूज़ करते, कॉटन धागे का यूज़ करते, तो कभी ऐसा हो पाता है कि बल्ब ग्लो कर पाती? आपका क्या डिसीजन है? What material can be used in electrical circuit so that the current can passes through them? तो वह कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो अपन लोग यूज़ करते हैं करंट कैन पासेस थ्रू देम, ताकि करंट जो है उससे पासेस हो पाए? लेट्स अस फाइंड आउट। उसको अपन लोग चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में डिस्कशन करते हैं द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज इन द एक्टिविटी 4। अपन लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच को जो है इलेक्ट्रिकल 4 वाले देखा है और वो एक्टिविटी नंबर 4 में देखी है। दिस वुड लीव यू विद द 2 फ्री एंडेड ऑफ अ वायर एज सो इन द फिगर। तो उसको क्या किया था हमने बेटा, वहाँ 2 अलग अलग वायर्स के एंडेड को थोड़ा सा रिमूव किया था और वहाँ मेटल लेके आए थे और उसके ऊपर के प्लास्टिक पट्टी को निकाल दिया था। डू लेट्स देम टार्च each other does the bulb light up? You can now use the arrangement to test whether any give material allow current to pass through it or not। तो इसमें 2 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। आप जो है ईजिली देख सकते हैं कि कैसे एक में करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है वह ग्लो कर रही है और दूसरा अभी भी बंद पड़ी हुई है। Collect sample of the different types of the materials such as coin, cork, rubber, glass, key, pin, plastic scale, wood, block, aluminum foil, candle, shaving needle, thermocol, paper, pencil. Lead one by the brings the free ended of the wires of use tester and the conductor with 2 ended of the sample you use collected. Make sure that the 2 wires do not touch such other wire. You are doing so does the bulb glow in this case? Make a table in your notebook similar to the table 12.1 and record your observation। आपको क्या करना है, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करनी है। What do you find? आप क्या पाएंगे? The bulb does not glow when the free ended of the wires are in contact with some of the material you have tested। तो यहाँ बोलेंगे कि जितने भी आपने मटेरियल ऊपर मैंने पढ़े हैं, आपने लिए हैं, उन सब मटेरियल को एक एक करके उन सभी सर्किट पे कंप्लीट करनी थी। सर्किट को आपने यूज़ किया होंगे, तब आपको लगा होगा कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल थे जिसमें बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा था। क्यों ग्लो नहीं कर रहा था? दिस मीन्स दैट दीज आर मटेरियल डू नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू दैम। इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हमने यूज़ की थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अपने से इलेक्ट्रिकल को पास नहीं होने दे रही थी। दैट्स द रीज़न बल्ब नहीं जली। On the other hand, some material allow to electrical current to pass through them, which is inducted by the glowing bulb material, which allow electrical currents to pass through them are conductor of electricity।
तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स थे जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे थे। तो ऐसे सारे मटेरियल्स को, इलेक्ट्रिसिटी को जो पास होने दे रहे थे, अपन लोग ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। मतलब कि सिंपल सा वायर डिज़ाइन करिए और उसमें अपन लोग रख देते हैं किसी भी चीज़ को, और उससे होकर के कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट यदि पास होती हैं और जिससे वायर जलती हैं या बल्ब जलती हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा? यदि वायर जलती हैं तो अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको कंडक्टर बोलेंगे। और ऐसा सारे चीज़ें जो कि अपने से होकर के इलेक्ट्रिक को नहीं जाने देती, तो ऐसे चीज़ों को अपन लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.